बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमने बनाई है बहुत मज़ेदार सी और बिल्कुल रवायती अंदाज में चावलों की खीर। तो ये कैसे बनती है, इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है। ये झटपट बन जाती है। तो इसको झटपट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप हमारे साथ रहें और देखें इस वीडियो को लास्ट तक। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए थे 1 कप चावल और उसको हमने तकरीबन 1 घंटा पानी में भिगा के रख दिया था। और 1 घंटा पानी में जब वो भीगे तो हमने उसको हाथों से बिल्कुल तोड़ लिया था। ये देखें जी, ऐसे बिल्कुल बारीक हो गए थे। तो अब इसमें हमने तकरीबन 4 कप पानी डाल के और इसको इन चावलों को बॉयल होने के लिए रख दिया। तो जी जब चावल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो फिर बताएंगे कि आगे से ये खीर कैसे बनेगी। तो मिलते हैं जब तक चावल मुकम्मल तौर पे बॉयल हो जाते हैं। जी नाज़रीन, देखें हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करने लगे हैं। हाँ जी, हमारे पास तकरीबन 2 किलो दूध है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं आराम आराम से। दूध बिल्कुल हमने गर्म कर लिया था, बॉयल कर लिया था। अब हम इसमें सारा ऐड करते हैं और फिर इसको दूध में पकाएंगे जितना हो सकेगा। जितना इसको दूध में पकाएंगे वो इतनी अच्छी है हमारी खीर तैयार होगी। चलें जी, अब हम इसमें सारा दूध जो है ना वो डाल देते हैं आराम आराम से। चलिए सारा दूध ऐड करके फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। जी नाज़रीन, हमने सारा दूध ऐड कर दिया। अब मैंने 4 से 5 इलायचियाँ ली हैं और इसके बीज निकाल लिए हैं और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि ये भी साथ साथ पके और इसका भी जो जायका है ना वो इस और खुशबू है वो हमारी खीर में से आए। जी इलायचियाँ भी ऐड कर दी। अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, जितना हमने इसको गाढ़ा करना है। तो जी अब बिल्कुल हल्की आंच मैंने की हुई है। हल्की हल्की आंच पे ये गाढ़ा होने तक मैं इसको पकाती रहूँगी। तो जब ये गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं बताऊँगी क्या करना है। तो आप साथ रहिएगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। तो जी मिलते हैं इसको पकाने के दौरान। जी नाजरीन, देखें तो हमारी जो खीर है वो चावल बिल्कुल अच्छे से घुल गए हैं। अगर आपके चावल ना घुले तो आप इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से भी ग्राइंड कर सकते हैं। और अब हम इसमें तकरीबन 1.5 कप चीनी डालें हैं और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़रा तेज़ डालें। अब जो है ना चीनी वो अपना पानी छोड़ेगी तो फिर ये मज़ीद पकेगी। तो इसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जी अब इसको हम जब तक चीनी का पानी और सूखता है तब तक हम इसको पकाएंगे। तो फिर इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी नाजरीन, ये मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, बहुत ही यम्मी सी खीर तैयार हो चुकी है। तो जी अब हम इनको खाएंगे पूरियों के साथ, चनों के साथ और इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।